ओके स्टूडेंट्स, हमने चेक कर लिया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम चेक करेंगे कि आखिर यूरिन फॉर्म कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, चेक इट आउट। यूरिन फॉर्मेशन की ओके, तो यहां पर आते हैं तीन स्टेप्स। यहां पर बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर, ओके आपने देखा होगा। ओके, यहां पर फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सेकेंड पोर्शन आता है आपका, सेकेंड पोर्शन वो होता है यहाँ पर अप्रॉक्स ग्लोमेरुलर, यहाँ पर होता है। अभी हम फर्दर से चेक करेंगे। सेकेंड वाला होता है डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन यहां पर होता है भाई, मतलब रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है कुछ ना कुछ। ओके, सेकेंड होता है ट्यूबुलर एयर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर, ठीक है, सीक्रेशन। आई थिंक ये रेड, ये ब्लैक सही नहीं चल रहा है। अदर वन, ओके दिस इज देयर। सो यहां पर ये तीन आप कह सकते हो तीन प्रोसेस होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वन बाय वन में यूरिन फॉर्म होता है। ओके, आई होप आपने इनकी नेम्स उतार लिए होंगे, ये नोट कर लिए होंगे, क्योंकि हमें ऊपर का एरिया साफ चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये प्रोसेस कैसी हो रही है। इजिली याद कर सकते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल याद रखिएगा। ग्लोमेरुलस ये हो गया सेंटर वाला, ये बोमन्स कैप्सूल, दोनों को हम कहते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पर ये हो गया प्रॉक्सिमल, यहाँ पर हो गया डिस्टल। कि जो ये पार्ट है, ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहां तक कह सकते हैं टोटल जो आप ये पूरा देख रहे हैं। ओके, ये किसका पार्ट है? ये सारा होता है अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। ओके, ये होता है इसका एरिया जहां पर फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड, ये वाला एरिया प्रॉक्सिमेटेड वाला दिख रहा है आपको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है हमारा, याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला एरिया होता है हमारा किस चीज का? ये होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, एंड थर्ड वाला जो हमारा होता है वो होता है ये, आप चेक कर रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पूरा पोर्शन है आपका यहाँ पर, और आपने लिखा भी है, यहाँ पर नेमिंग है, तो इसको हम लिखते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन, मींस सीक्रेट किया जा रहा है कुछ। तो मेनली यहाँ पर तीन फॉर्म, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। ओके, वन बाय वन अब चेक करते हैं इनको। करें यूरिन फॉर्मेशन की। ओके, फर्स्ट था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड एंटर्स कहां से करता है? आप कह सकते हैं जो ब्लड होता है एंटर्स कहां से करता है? ब्लड एंटर्स फ्रॉम दी एफरेंट, क्या देखिएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, और ये फर्दर पास होता है ग्लोमेरुलस में बोमन्स कैप्सूल से, और ये आगे भी जो दिख रहा है आपको एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखिए यहाँ पर ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये वाइड है, और एफरेंट आर्ट्रियोल ये नैरो है। तो ये इनका स्ट्रक्चर सेम क्यों नहीं है? ये डिफरेंट क्यों है? ये पतला और ये मोटा क्यों है? तो यहाँ पर आप जानते हैं, अगर आप किसी भी चीज को फ्लो कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई चीज फ्लो करे, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। नीचे तो अपने आप हो जाएगा, बट जब आपका कोई पोर्शन अप के लिए हो, जैसे मोटर
उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वो कौन सी फोर्स होती है जो ब्लड को सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वो इनके द्वारा किया जाता है, एफरेंट और इफरेंट के। यहाँ पर साइज बड़ा है, ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर ब्लड आएगा, अंदर एंटर करेगा। इसके बाद यहाँ पर नैरो है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है। ओके, इनकी वजह से इस ट्यूब्यूल में, ये ट्यूब है, कह सकते हैं आप, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड एंटर्स करता है एफरेंट से और लीव होता है, लीव करता है कहां पर, इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, यहां पर आ जाएगा दे बोथ में दी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर टू फ्लो दी ब्लड। ओके भाई, तभी तो अंदर तक पहुंच पाता है ब्लड। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या, यहां पर चेक कीजिएगा, यहां पर जो ये बंच ऑफ कैपिलरीज आपको दिख रही है, बोमन्स कैप्सूल। ओके, बोमन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है, और सेकेंड है यहां पर आपका ग्लोमेरुलर। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, ग्लोमेरुलर कंटेन, याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस है यहां पर, ग्लोमेरुलस ये क्या करता है, कंटेन स्मॉल पोर्स। बिल्कुल, तो क्या होता है यहां पर, चेक कीजिएगा, जो ये ग्लोमेरुलस होता है, इसके लास्ट पोर्शन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, चेक कर सकते हैं आप, यहां पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिससे फिल्ट्रेट होने वाला जो सब्सटेंस होता है वो नीचे आता है। और इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करता है बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल कैसे करता है इसे फिल्ट्रेट, तो याद रखिएगा, बोमन कैप्सूल हैव small slits in upper portion। आई थिंक मार्कर कम हो चुका है। तो यहां पर पोर्स होते हैं, किसके पास, पोर्स होते हैं ग्लोमेरुलस के पास। और एंटर कहां से करता है, एंटर करता है यहां से, यहां पर छोटे छोटे स्लिट होते हैं। स्लिट मींस कह सकते हैं छोटे छोटे से रास्ते, छोटे छोटे से डोर टाइप रास्ते, जैसे ये है। तो अगर किसी भी चीज को एंटर करना है तो इन छोटे छोटे पाथ से अंदर के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो मिल पाएंगे। यहां पर यही फंक्शन होता है किसके लिए, यहां पर जो स्लिट होते हैं, स्लिट से प्यूरिफाई होकर चीजें नीचे आती है। ठीक है, फर्दर ये नीचे जाती है। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर जब फिल्ट्रेट होता है तो यहां पर दो टाइप के कंपोनेंट फॉर्म होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और एक होते हैं नॉन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मींस जिसने इसको कह सकते हो, इसको पार कर लिया, ठीक है, इसे ओवरकम कर दिया, और यहां पर फिल्टर होने के लिए यहां पर जिसको हम कह सकते हैं कि रिमूव किया गया है यहां से, और जो ब्लड होता है प्यूरिफाई, वो भेजा जाता है यहां से वापस। तो पहले चेक करते हैं फिल्ट्रेट क्या क्या होता है। फिल्ट्रेट, आई थिंक ब्लैक में भरना पड़ेगा। फिल्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, तो फिल्ट्रेट यहां पर होते हैं कौन कौन, यहां पर कौन कौन आता है, ये होता है वाटर, भाई ये तो चाहिए हमें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, ये कंटेन करता है यूरिया, यूरिक एसिड जो आपको बताया था, अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया यहाँ पर, वाटर ये कुछ ले जाता है, क्या आप कह सकते हैं, इसके अलावा सॉल्ट एंड सम न्यूट्रिएंट। ओके, सम न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, जो सबसे मेन चीज है। अब यहां पर इनका कह सकते हैं कि इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई दे फिल्ट्रेट देयर। ओके, स्मॉल पार्ट एकदम से नीचे आ जाते हैं, और जो बिग पार्ट्स होते हैं, जो बिग साइज पार्ट्स हैं यहां पर, जो कि कौन से हैं, ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है इनके साइज पे। ये छोटे साइज के थे इसलिए यहां से निकल गए, और हम यहां पर याद रखिएगा मेनली क्या सेपरेट कर रहे हैं, हमको नाइट्रोजन वेस्ट से सेपरेट करना है, हमें ये रिमूव करना है। बट हमको ये सब चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्लूकोज जो मेन चीज है, ग्लूकोज जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, तो उसको हम रिमूव कैसे होने देंगे। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है यहाँ पर। नॉन फिल्ट्रेट चेक कर लेते हैं पहले। ओके, नॉन फिल्ट्रेट कौन कौन से होते हैं यहाँ पर,
ये होते हैं आपके सबसे पहले ब्लड सेल्स, ठीक है, क्योंकि साइज काफी बड़ा होता है इसलिए। सेकंड होता है प्रोटीन, चेक कर सकते हैं आप, ब्लड सेल्स, प्रोटीन एंड प्लेटलेट, ऐसे एबीसी में आता है। तो यहां पर क्या करते हैं और ये कहां से जाते हैं, ये इसके बाद ये कहां से पास ऑन होते हैं, पास ऑन इफरेंट आर्टियोल, ओके। तो यहां से जब ये फिल्ट्रेट हो जाते हैं, इसके बाद ये कहां से जाते हैं, जो ये नॉन फिल्ट्रेट वाले हैं, ये इस ट्यूब से जाते हैं, ये इस ट्यूब से फर्दर आगे के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये फंक्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ओके, जो फिल्टर करता है ब्लड को। अब इसके नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो होगा हमारा कौन सा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ओके, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही। तो हमने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कि जो आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वो भी यहां पर फिल्ट्रेट हो गए थे, जिनमें क्या क्या था, जिनमें एमिनो एसिड था, ग्लूकोज था, कुछ सॉल्ट थे, कुछ न्यूट्रिएंट्स थे। तो हमें वो वापस चाहिए होते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके ना, वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनको जनरेट करने में हमारी बॉडी बहुत सारी एनर्जी यूज करती है। सो मैनी ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंडक्टेड इन सिंगल सेकेंड, ओके, हर सिंगल सेकेंड में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनके लिए जो एनर्जी चाहिए, तो इस तरह अगर वेस्ट करेंगे तो कैसे हो पाएगा फिर। तो यहां पर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली होता है किसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ओके। यहां भी नीचे भी होता है बट जो मेनली होता है रीअब्जॉर्प्शन वो यहां पर होता है। अब यहां देखिए, आप देख रहे होंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा सिलेक्टिव किनका होता है, चेक कर लेते हैं कौन कौन से आखिर। इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन से होते हैं सिलेक्टिव वाले में, इसमें होता है सोडियम, ओके, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ओके, और कुछ अमाउंट में एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। क्या होता है यहाँ पर जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ अमाउंट में वाटर भी। वाटर भी क्या करते हैं, वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट back into the blood, that's right, okay। सो यहां पर क्या हुआ, जब ये नीचे पास ऑन हो रहे हैं, सपोज यहां से ट्रेवल कर रहे थे यहां पर, तो जहां पर ये कनेक्शन हो रहा है किनके बीच में, आप देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरी और ये ट्यूबुल है, ये नेफ्रॉन ट्यूबुल, और जो ये आपको दिख रहा है पूरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, जनरली ये जो भी आपके कह सकते हैं यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, इनको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। हम जानते हैं कि इसमें कौन सा ब्लड चल रहा है, इसमें जो आप कह सकते हो जो प्योर ब्लड, जिससे आप कह सकते हो कि जो भी इंप्योरिटी से निकाल दिया गया है, यहाँ रेड वाले में वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड में मेनली यही होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है किनको, रीएब्जॉर्ब करता है किनको, इन कंपोनेंट्स को, सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर को, और बाकी दोबारा भेज देता है ब्लड में, ओके। तो याद रखिएगा डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अगर हम बात करें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, तो यहां पर जो फ्लो होता है, आप कह सकते हो जो भी एक्सचेंज हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वो हो रहा है किससे, वो हो रहा है नेफ्रॉन ट्यूब, टू, याद रखिएगा आपकी जो क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। तो याद रखिएगा मींस यहां पर क्या हो रहा है, जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल से कंपोनेंट पास हो रहे हैं किसमें, ब्लड कैपिलरी में, याद रखिएगा
जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है वहां से पास हो रहे हैं, वहां से आप कह सकते हो कहां जा रहे हैं, कौन कंडक्ट कर रहा है इन्हें, इन्हें कंडक्ट कर रहा है कैपिलरी, या फिर जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसकी डायरेक्शन ये है मेनली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपको अप्रॉक्स 1.5 से 2 लीटर वाटर तो ड्रिंक करना चाहिए पर डे, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, अगर यहां पर वाटर की कमी होती है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर की कमी होती है, मींस आपको पता है कि वाटर की हेल्प से ही ये सारा क्या हो पाता है, ये सब पूरा फिल्ट्रेट हो पाता है। ओके, फिल्ट्रेशन वाटर की हेल्प से ही होता है। बट अगर वाटर कम होता है और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पता चलता है, तो मैसेज सेंड करती है ब्रेन को कि अभी फिल्ट्रेशन नहीं होगा, हमें और वाटर चाहिए। तो हमें वाटर की जो कंडक्टिविटी है उसे मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से प्यूरिफाई हो पाए, फिल्ट्रेट हो पाए, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारे टोटली रिमूव हो जाए, और ये काफी बेटर होता है आपकी हेल्थ के लिए भी। तो ये था हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके बच्चों, तो हमने अभी तक चेक कर लिया अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पार्ट जो कि होता है वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ट्यूबुलर कह सकते हो आप एक्स ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहां पर कुछ तो सीक्रेट होगा, और क्या सीक्रेट होगा यहां पर, तो चेक करते हैं। तो याद रखिएगा, इट मेनली ये कहां पर कंडक्ट होती है, इट मेनली याद रखिएगा, इट कंडक्ट ऑन डिस्टल, देख रहे हैं आप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर होता है, तो मेनली याद रखिएगा इसमें क्या फंक्शन होता है, इसमें यहां देखिए ये रहा, तो यहां पर मेनली होता ये है कि जो भी आपका ब्लड है, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, यहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो आपके ब्लड में जब एक्सेस वाटर होता है या फिर ज्यादा आयंस होते हैं, उनको अब एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, नेफ्रॉन ट्यूबुल्स के द्वारा। ये आपको ब्लू वाला दिख रहा है, यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर जो ब्लड कैपिलरी था, उन्होंने एब्जॉर्ब किया था न्यूट्रिएंट कहां से, नेफ्रॉन ट्यूबुल से। बट यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर जो नेफ्रॉन ट्यूबुल होता है वो ब्लड से जो भी कह सकते हो इंप्यूरिटीज कह सकते हो आप, उनको रिमूव करता है, या फिर यहां पर कह सकते हो कि जो कैपिलरीज होती हैं वो सीक्रेट करती है। और क्या क्या सीक्रेट होता है चेक कर लेते हैं। यहां पर मेन बनता है द सब्सटेंस दैट रिमेन्स, okay, the substance that remains following reabsorption, okay, is known as यूरिन। ठीक है, तो जो सब्सटेंस बच जाता है, अब यहां देखिएगा, जो ब्लू वाली आपकी ट्यूब है, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, जो सब्सटेंस अब बच जाता है वो होता है यूरिन, विच कंडक्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ओके, यूरिन बच जाता है। सेकंड वाला सीक्रेटेड सब्सटेंसेस आर, तो क्या सीक्रेट करता है, याद रखिएगा यहां पर ब्लड कैपिलरी सीक्रेट कर रही है। क्या क्या सीक्रेट करती है, एक्सेस वाटर, अगर ब्लड में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है तो यहां पर ये कह सकते हो कि ये रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्सेस वाटर हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अब बात कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन की। मेनली टाइप के सॉल्ट एंड सम ड्राई मेटाबॉलिटीज, ये तो वही होती है। तो यहाँ पर मेनली वर्क क्या है, आपको पता होगा, इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ब्लड यहाँ से इन्हें सीक्रेट करता है, ब्लड वेसल से सीक्रेट करता है, और इसे एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, नेफ्रॉन, ब्लू वाले ट्यूबुल के थ्रू, नेफ्रॉन ट्यूबुल के थ्रू। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप कि जब आप मेडिसिन खाते हैं, आपको पता होगा, जब भी आप मेडिसिन खाते हैं, आपने यूरिन देखा होगा, येलो टाइप का होता है, येलो टाइप का होता है इस टाइम पे। तो जो मेडिसिन की वजह से जो ब्लड में हमारे आयंस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको भी यहाँ पर रिमूव किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये क्या करता है, कीप मेंटेन, ठीक है, क्या मेंटेन करता है, ब्लड पीएच एट इट्स नॉर्मल लेवल। ओके, अगर ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है आयंस का, तो यहाँ पर ये ब्लू वाला एब्जॉर्ब करता है और उसको थोड़ा सा थिन बनाता है, ठीक है, जिससे वो स्मूथली वर्क करे।
क्योंकि जो आइंस होते हैं वो आपके ब्लड को थिक कर देते हैं, और थिक जो ब्लड होता है वो कहीं भी स्टक हो सकता है और केस हो सकता है हार्ट अटैक का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। तो ये पोर्शन कहाँ पर होता है? ये होता है यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम करें फ्लो कहाँ से हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है? तो याद रखिएगा ये हो रहा है कहाँ से, ये हो रहा है कौन दे रहा है, यहाँ हो रहा है ब्लड कैपिलरीज टू नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पर रेड वाली से ब्लू वाली में जा रहा है, जबकि यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा था, ब्लू वाली से रेड में। ओके, ब्लू वाली से रेड में एब्जॉर्ब किया जा रहा था, बट इस केस में क्या हुआ था, रेड वाली से ब्लू में रीअब्जॉर्ब किया जा रहा था। आफ्टर दैट इसके बाद जो सब्सटेंस बच जाता है वो यूरिन होता है। यहाँ पर ये कंडक्टिंग डक्ट है जो हर न्यूफ्रॉन से, हर नेफ्रॉन से यूरिन को लेके आते हैं अंदर पे, और जो आपको ये दिख रहा है जो पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है वो यहाँ से फर्दर जाता है वेन्स में। ओके, आर्टरी वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से हमारा हो चुका था फिल्ट्रेशन, इसके बाद कंडक्टिंग ट्यूब कंडक्ट करती है और यूरिन फ्लो होता है यूरेटर की हेल्प से, और ब्लैडर में ये कह सकते हैं कि ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही ब्लैडर हाफ फिल होता है ये सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को, तो आपको फील होता है कि आपको वॉशरूम जाना है। तो ये था एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग टाइप का कह सकते हैं टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि यूरिन फॉर्म कैसे होता है, कैसे फिल्ट्रेट होता है। आप किसी भी एज के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप बड़े हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि बॉडी कैसे वर्क करती है, हमें मिनिमम ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी मेनली वर्क कैसे करती है। आपको डाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, बोन्स तो थोड़ा डिफिकल्ट है लर्न करने में, ठीक है, बट एक्सक्रीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये बेटर रहता है हमारे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं चाहूँगा कि आप भी सीखिए। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर पीना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, ये हो चुका है 10th का और 7th का आपका द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चन दिए जाएंगे, और मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आने के। ओके, बताया जाएगा आपको टोटल सब कुछ। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक यू।